गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि ये सामने देख रहे हैं, एक सामने एक बैटरी चार्जर है जो कि एक सब स्टेशन में सिचुएटेड है। ये बैटरी चार्ज करने के लिए यूज़ किया जाता है और साथ ही जो पैनल का जो भी डीसी सप्लाई होता है वो भी इसी चार्जर के थ्रू डीसी करंट लिया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी पैनल में यानी सर्किट ब्रेकर को ऑन ऑफ करने के लिए हम लोग को डीसी सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि डीसी एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, फैक्टर है किसी भी ब्रेकर को ऑन ऑफ करने के लिए। तो इसीलिए डीसी का बहुत ज़रूरी होता है और प्लस इसका हमको क्या बोलते हैं कि बैकअप रखने के लिए भी पड़ता है, क्योंकि किसी समय अगर एसी फेल हो गया तो उस समय हम लोग को ब्रेकर का सर्किट ब्रेकर ऑन ऑफ करने के लिए हम लोग को डीसी सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हम लोग इसको चार्जिंग के थ्रू बैटरी सेटअप रखते हैं जो बैकअप का काम करता है। जब भी ज़रूरी पड़ती है तो उस चीज़ का यूज़ किया जाता है किसी कंडीशन में अगर एसी फेल होती है तो चलिए हम लोग चलते हैं कि देखते हैं कि ये सामने देख पा रहे हैं कि एक चार्जर है। तो इस चार्जर में क्या क्या है ये बस ओवरव्यू के लिए है, बाकी किसी दूसरे वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होते हैं और ये कैसे काम करता है, तो हम लोग जानेंगे बाद में। लेकिन ये ओवरव्यू के लिए हम लोग देखते हैं। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देख रहे हैं कि एक चार्जर है जिसका इंडिकेशन लैंप जल रही है, RYB जल रही है, यानी ये चार्जर जो है ये क्या है ऑन कंडीशन में है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये क्या ले रही है, एक देख पा रहे हैं कि एसी इनपुट वोल्टेज है, यानी ये वोल्टेज ले रही है। फिर इसके अंदर में लगी हुई है रेक्टिफायर लगी हुई है जो रेक्टिफाई करके ये डीसी बना रही है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये देख पा रहे हैं, अगर आप दिख रही होगी तो ये देखिए डीसी आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है। तो ये लगभग कितनी दिखा रहा है आप देख सकते हैं, इस पर 125 वोल्ट के करीब दिखा रहा है। तो यानी कि ये एसी वोल्टेज ले रहा है और इसको रेक्टिफाई के थ्रू क्या कर रहा है, ये 125 वोल्ट का जनरेट कर रही है। तो थोड़ा हम और चीज़ें बता देते हैं कि ये हमारा जो एक सब स्टेशन है यहाँ पे उसके स्विच गियर रूम में जो भी ब्रेकर लगे हुए हैं उसके लिए 110 वोल्ट डीसी सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। तो लगभग देख रहे हैं कि उतना ही ये आउटपुट दे रहा है। और इसके साथ ही हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या ये चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो बैटरी हमारा वो चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है, इसके लिए हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे चार्ज डिस्चार्ज लिखा हुआ है। तो ये देखिए अगर 0 से पॉजिटिव की तरफ जा रही है यानी ये चार्ज हो रही है, 0 से नेगेटिव की तरफ जा रही है तो ये डिस्चार्ज हो रही है। और जब भी डिस्चार्ज हो रही है इसका मतलब मेरा बैटरी में किसी तरह का ये इनकमर में किसी तरह का प्रॉब्लम है, इसीलिए ये चार्ज नहीं हो रही है। तो उस केस में हम लोग इसको फिर से रीचेक करते हैं। तो अभी देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि बैटरी चार्ज हो रही है क्योंकि ये पॉजिटिव साइड में है। और प्लस यहाँ पे देख रहे हैं कि डीसी लोड मतलब ये क्या है, आउटपुट जो भी उसका इंडिकेशन लैंप जो सारे जल रहे हैं वो भी डीसी से ही जल रहे हैं। तो उसके लिए कुछ समथिंग करंट ये ड्रॉ कर रही है। तो जैसा कि ये पे देख पा रहे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो था दोस्तों। बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हैं, डिप्लोमा इंजीनियर होते हैं, उन लोगों को लगता है कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी जानकारी था कि वो थोड़े ओवरव्यू के लिए समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ होता है और ये कैसे काम करता है। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में और डीपली में बताऊँगा अगले वीडियो में कि इसमें ये कैसे काम करता है। और साथ में हम इसके पैनल जो सर्किट ब्रेकर के पैनल होते हैं उस पैनल में भी दिखाएंगे कि इसी का सप्लाई जो पैनल में जाती है और वहाँ पर किससे कनेक्ट होता है, कैसे कनेक्ट होता है। धन्यवाद।